तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वॉर्ड असैसिन के सीजन 2 एपिसोड 90 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप सिंपली चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये जो ग्रुप होता है वो जंगल के बाहर अब पहुंचने ही वाला होता है, जहाँ पर लेलन बोलता है कि मिस बाई अब यहाँ पर ब्लड फॉरेस्ट के एकदम कोने पर आ चुके हैं, तो अब आप यहाँ से सेफली जा सकती हैं। और वैसे आप यहाँ पर रिवॉर्ड किसको देना चाहेंगी मिशन का? तो वहां पर जो मिस बाई होती है वह कहती है ये सब तो ठीक है बट यहाँ पर लिंचन कहाँ पर है? अभी तो लिंचन की हमें कोई भी खबर नहीं मिली है। तभी गैस वहाँ पर जो तियान फे होता है वो आते हुए कहता है भाई लिंचन तो पक्का ही अब तक टपक चुका होगा, उसका सामना ब्लड बोन डीमन स्पाइडर की मदर के साथ हो गया था, जिसकी कल्टीवेशन ज़ुआनियर रियलम के स्टेज 6 पर होती है। भाई उससे निपटना नामुमकिन होता है, तो पक्का ही वो अब तक निपट चुका होगा। तो ये बात सुनने के बाद वहां पर जो मिस सिया होता है वो मिस बाई से बोलता है लिंचन ने जो हमारे लिए अपना बलिदान दिया है हम उसे जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे, बट हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि अब लिंचन शायद बचा नहीं होगा, तो आप प्लीज मिशन का रिवार्ड किसी को एक चुनकर दे दीजिए, लिंचन हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। तभी गाइस वहां पर कुछ बंदों की एंट्री होती है और वो लोग हंसते हुए कहते हैं ओहो यहाँ से इतनी आसानी से निकलने की कोशिश की जा रही है, पहले हमसे तो निपट लो। वहां पर जो लिल्लान होता है वह कहता है ये तो इविल कल्टीवेटर्स हैं। इविल कल्टीवेटर का नाम सुनकर तियान फे कहता है रुको भाई अभी मैं इनसे निपटता हूँ, और सीधे ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन कल्टीवेटर्स पर मारने के लिए सीधे उन पर अटैक कर देता है, और उसका अटैक जाकर सीधे उसके बॉस से टकराता है और वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। लेकिन धमाका आता है तो दिखाया जाता है बॉस के सामने एक अजीब सी शील्ड बन चुकी थी। बॉस के तुरंत दोनों आदमी एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे ही तियान फे को घायल कर सीधे ही वहीं पर उसको बेहोश कर देते हैं। वहां पर जो लिल्लान होता है वो तुरंत इन इविल कल्टीवेटर के बॉस को देखकर शॉक में हो जाता है और कहता है रुको मुझे याद आ चुका है ये कौन है, ये तो डीमन स्लेइंग लिस्ट का 78 वाला नंबर वाला बंदा ब्लड डीमन है। इसके पास ये जो मास्क है वो एक काफी ज्यादा हाई लेवल का ट्रेजर है। इस ट्रेजर का यूज करते हुए ज़ुआनियर रियलम के लेवल 5 के पीक वाले कल्टीवेटर भी इस मास्क के डिफेंस को नहीं तोड़ सकते, और इसको इंपीरियल सिटी में कैद कर लिया गया था, लेकिन ये इंपीरियल सिटी से बचकर भाग निकला और लोगों को लगा कि भाई वो कहाँ छुपा होगा, ढूंढा उड़ा गया, बट ये तो इस ब्लड फॉरेस्ट में छिपा हुआ है। यहाँ पर जो ब्लड डीमन होता है वो हंसते हुए कहता है विंग टियान एकेडमी के इस बंदे के पास सच में मेरी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मानना पड़ेगा तुम्हें। वहां पर जो लिल्लान होता है वह कहता है भाई मैं कैसे मानूं कि तुम ब्लडी डीमन हो, तुम्हारा ये मास्क नकली भी हो सकता है ना, तो एक काम करो अगर तुम असली के ब्लड डीमन हो तो अपना मास्क निकाल कर दिखाओ ना, भाई अपना चेहरा दिखाओगे तो मैं तुम्हें तुरंत पहचान लूंगा। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद जो ब्लड डीमन होता है वो तुरंत तियान फे का पहला सर पकड़ लेता है और कहता है भाई तू यहाँ पर काफी ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तू जानता है कि अगर मैं एक बार अपना मास्क निकाल दूंगा तो मेरा डिफेंस कमजोर हो जाएगा, तेरी कल्टीवेशन और मेरी कल्टीवेशन लमसम सेम ही है, तो तू मुझ पर अटैक करके तू मुझ पर भारी फायदा उठा सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना बंद कर। तो वहाँ पर जो तियान फे होता है वह कहता है कि भाई मैं दिमाग कहाँ लग रहा हूँ, देखो तुम लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है तुम ब्लड डीमन हो, चलो मांडवली कर लेते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें हमारा स्टोरिंग बैग चाहिए ना? तो वहाँ पर जो ब्लड डीमन होता है वह कहता है हाँ अब आया ना सही रास्ते पर, मुझे तुम्हारा स्टोरिंग बैग तो चाहिए बट उस कैरेज के अंदर जो लड़की है मुझे वो भी चाहिए। इस बात को सुनने के बाद जो बूचैन और मिस सिया होते वह कहते हैं भाई इसका बहुत हो चुका है, इसकी कल्टीवेशन भी हमारे ही बराबर है, चलो इसको अटैक कर पहले इसको सबक सिखा देते हैं। तो वहां पर जो लिल्लान बूचैन है साथ ही साथ मिस्टर सिया वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ सीधे ही ब्लड डीमन पर अटैक करते हैं। तो जो ब्लड डीमन होता है वह कहता है लड़ोगे तो चलो, और सीधे वो अपने दो बंदों को अटैक करने के लिए आगे भेजता है। यहाँ पर मिस सिया और बूचैन ब्लड डीमन के उन दोनों बंदों के साथ फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है, और इधर जो लिल्लान होता है वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है और सीधे ही वहां पर जो ब्लड डीमन होता है उस पर अटैक करता है, पर ब्लड डीमन तुरंत अपनी मास्क की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से तुरंत उसके सामने एक शील्ड क्रिएट हो जाता है, और वह सीधे लिल्लान के अटैक को काफी ज्यादा इसलिए रोक लेता है और कहता है शायद भूल चुका है कि मेरी जो शील्ड की डिफेंस पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ही आसानी के साथ इस ज़ुआनियर रियलम के स्टेज 5 के पीक वाले कल्टीवेटर के अटैक को झेल सकता है, और इसको तोड़ने के लिए कम से कम ज़ुआनियर रियलम के स्टेज 6 की
पावर चाहिए। और इसी के साथ गाइस वहाँ पर जो लिल्लान होता है वो तुरंत बूचैन है साथ ही साथ मिस्टर जिया को अपनी हेल्प के लिए बुला लेता है। तो यहाँ पर ये दोनों भी तुरंत ब्लड डीमन पर अटैक करते हैं। वहाँ पर जो ब्लड डीमन होता है वो एक हाथ से मिस जिया और दूसरे हाथ से बूचैन के अटैक को काफी ज्यादा इसलिए रोक लेता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर जो लिल्लान होता है वो सीधे ही और ब्लड डीमन की पीछे अटैक करता है, बट पीछे से भी एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। वहाँ पर जो ब्लड डीमन होता है वो हंसते हुए कहता है तुझे क्या लगता है कि मेरा आर्टिफैक्ट है इतना ज्यादा आसान है। और इसी के साथ वो अपनी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से तीनों की तीनों पीछे छटकते हैं। यहाँ पर जो ब्लड डीमन होता है वो सीधे लिल्लान के पास पहुंच जाता है और उसके छाती पर एक मारकर सीधे मुंह से खून निकाल देता है और उसे काफी ज्यादा दूर पटक देता है। और फिर उसके पास जाकर उसके छाती पर अपना पैर रखते हुए कहता है कि भाई बोल तो यहाँ पर तू अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा था ना। यहाँ पर गाइस जो लिल्लान होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है अरे ब्लड डीमन भाई मेरे को छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए? वो लड़की चाहिए ना, कैरेज के अंदर जो लड़की है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जाओ तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, प्लीज मेरी जान बख्श दो। ये बात सुनने के बाद जो ब्लड डीमन होता है वह कहता है तू सच में कितना सादा कमीना है, बट तू शायद भूल चुका है अगर मैं तुझे मार भी दूंगा तो भी वो चीज मेरी ही हो जाएगी। तभी गाइस अचानक से आसमान से एक स्वाड उड़ते हुए सीधे ब्लड डीमन से आकर टकराती है। ब्लड डीमन भी अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है बट ब्लड डीमन पीछे हट जाता है। और गाइस वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन की एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है। यहाँ पर ब्लड डीमन पूछता है कि भाई तू है कौन है? तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है मैं हवेली शॉर्ट सेट का डिसाइपल लिंचन हूँ। तो वहाँ पर ब्लड डीमन पूछता है क्या तू लिन फैमिली से है? ये कौन सी फैमिली है? तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है ये गरीब फैमिली है। ये बात सुनने के बाद जो ब्लड डीमन होता है उसे काफी जोर की हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है देख रहे हो अब यहाँ पर एक गरीब फैमिली का बंदा भी मेरा सामना करेगा, तेरी कल्टीवेशन अभी जुआनी रियलम के स्टेज 3 पर है, चल दिखा अपनी पावर। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है भाई आजा अभी दिखाता हूँ तुझे अपनी पावर। और इसी के साथ दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। लिंचन भी काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक का यूज करते हुए सीधे ब्लड डीमन पर अटैक करता है, पर ब्लड डीमन एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे लिंचन को पीछे खसका देता है। लिंचन भी पीछे खसकता हुआ जाता है। वहां पर जो ब्लड डीमन होता है वो भी लिंचन की पावर्स को महसूस कर कहता है भाई तेरी स्वॉर्ड स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर ये जो थोड़े से कमीने पीछे वाले बंदे थे उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मानना पड़ेगा तुझसे लड़ने में काफी ज्यादा मेरे को मजा आएगा। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है आजा भाई देखता हूँ तू मेरी स्वॉर्ड के सामने टिक भी पाता है या नहीं। तो वहां पर जो ब्लड डीमन होता है वह कहता है तू मेरी आर्टिफैक्ट के डिफेंस को कभी नहीं तोड़ पाएगा, चल अपनी पावर दिखा। और इसी के साथ जो ब्लड डीमन है और लिंचन होते हैं वो एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत लगा कर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारते हैं। और जैसे वहां पर दोनों की स्ट्राइक्स टकराती हैं एक काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है। इस प्रेशर और धमाके की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है जो ब्लड डीमन होता है उसके अंदर लिंचन की स्वॉर्ड आर पार हो चुकी होती है। ब्लड डीमन इस नजारे को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कैसे तूने मेरे आर्टिफैक्ट के डिफेंस को कैसे तोड़ दिया? और गाइस हमें लिंचन की स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसने सीधे ही ब्लड डीमन के छाती के आर पार कर दिया होता है। लिंचन ब्लड डीमन को वहीं पर खत्म कर देता है। ब्लड डीमन को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है और वह कहता है तू जीत गया। और इसी के साथ जो ब्लड डीमन होता है वहीं पर गिरकर उसी का खात्मा आत्मा हो जाता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो अपनी स्वॉर्ड की तरफ देख कर कहता है कि भाई उस फ्लावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी स्वॉर्ड की पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो सीधे ब्लड डीमन के पास जाता है और उसका जो आर्टिफैक्ट होता है वो मास्क वाला उस आर्टिफैक्ट को अपने पास रख लेता है और कहता है भाई ये आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा रेयर है, आर्टिफैक्ट के पास है काफी ज्यादा हाई लेवल का डिफेंस है। और इसी के साथ वो ब्लड डीमन के बंदों की तरफ देखता और कहता लड़ोगे क्या, यहाँ पर खड़े क्यों हो? ये बात सुनने के बाद ब्लड डीमन के वो दोनों बंदे भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। और फिर जो बूचन और मिस्टर जिया होते हैं वो जाकर लिल्लान को उठाते हैं। और यहाँ पर जो लिंचन होता है वो मिस बाई के पास आकर कहता है अरे मिस बाई क्या हाल चाल, आप ठीक थे ना, कोई परेशानी वरेशानी तो नहीं हुई? वहाँ पर जो मिस बाई होती है वो भी लिंचन की तारीफ करती है कि भाई लिंचन तुम तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद गए हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जो आपस में बातें करते हुए कहते हैं अरे भाई मिस बाई के साथ हमने जो किया है उसकी वजह से मिस बाई कभी भी जो मिशन का रिवॉर्ड था वो हमें नहीं देंगी, एक ही रिवॉर्ड था और लिंचन को ही देंगे क्योंकि लिंचन ने उनकी जान भी बचाई है। साथ ही साथ लिंचन ने उस ब्लड डीमन का वो हाई लेवल का मास्क वाला आर्टिफैक्ट भी ले लिया है। भाई हम तो सच में सब तरह से हार चुके हैं। तो गाइस ये बात सुनने के बाद अब लिल्लन को आ जाता है गुस्सा और सीधे ही वह लिंचन पर अपनी स्वॉर्ड तानते हुए कहता है लिंचन है तू यहाँ पर लेट हो गया, तेरी वजह से हमारी जान जाने वाली थी, तो चुपचाप हर जाने की वजह से तेरे पास वो जो ब्लड डीमन का आर्टिफैक्ट है वो हमारे हवाले कर दे। ये सब देखने के बाद वहाँ पर जो मिस बाई होती है उन्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है अभी वो ब्लड डीमन तुम्हें यहीं पर खत्म करने वाला था, अगर यहाँ पर लिंचन सही समय पर नहीं आया होता तो तुम्हारी जान अभी पर यहीं टपक
इस बात को सुनने के बाद जो लिल्लान होता है वो मिस बाई से बोलता है, चुप रह बे, अगर तू यहाँ पर फिर से एक शब्द बोली ना तेरा मुंह तो यहीं पर मैं तोड़ दूंगा। यहाँ पर जो लिंचन होता है उसे भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है, तुम लोग को ये आर्टिफैक्ट ही चाहिए ना, लो अब मैं तुम लोग को नहीं दूंगा, हिम्मत है तो आकर ले लो। तो वहाँ पर जो तीनों बंदे होते हैं वो सीधे लिंचन पर अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए अटैक कर देते हैं कि भाई देखते हम कैसे तू नहीं देता, ये आर्टिफैक्ट है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत इस आर्टिफैक्ट को अपने चेहरे पर लगाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।